मैं आज के इस अवसर पर विद्या के खास करके शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार ने जो कुछ पिछले समय हमारे में, जब मैं उच्च शिक्षा मंत्री था तब से लगा करके स्कूल शिक्षा तक जो उसका दृष्टिकोण है, जो उसके पीछे की भावना है, उससे और पुराने अतीत के कालक्रम में शिक्षा की जो वर्तमान हालत हुई है, देश के अंदर जो वातावरण बना है, बाकी व्यवस्था जुटी है, इन सब का हम अगर समेकित रूप से देखने का प्रयास करें तो बड़ा विचित्र अनुभव ध्यान में आएगा। हम सब एक तरफ अगर लॉर्ड मैकाले की पहले जाकर देखते हैं तो हमारे सबकी जानकारी में कि हमारे देश की साक्षरता का प्रतिशत 100% था, और जब 100% था तो मैकाले ने ऐसा माना जाता कि गुणात्मक शिक्षा और पता नहीं कितने प्रकार की उपमाएं दी गई। तो ऐसा क्या हुआ कि अभी ड्रॉप आउट हमारा क्या हो गया, स्कूल शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, और फिर शिक्षा के बलबूते पे जब शिक्षित होने की बात करते राज्यों के अंदर, तो हम कभी कल्पना करें कि हमारे देश के अंदर शिक्षा के आधार पर किए गए षड्यंत्रों का परिणाम कहाँ कहाँ जाके टिकता है। जब हम अपने अभी कह रहे हैं कि हम अपनी अपनी भाषा में मेडिकल की शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, सारी शिक्षा देने के लिए तैयार हो जाओ, तब भी कई राज्यों के अंदर के जो स्वर आ रहे हैं, वो स्वर अपने आप में हमारी शिक्षा के रहने से, शिक्षा का आधार आखिर उसकी जड़ में डला क्या था कि हमारे उसमें राजनीतिक दृष्टि से जो दृष्टिकोण निकल के आ रहे हैं वो परस्पर संघर्षशाली क्यों हो रहे हैं, आपस में एक दूसरे द्वेषता वाले क्यों हो रहे हैं। यहाँ तो इतना उदात्त भाव हमारा है, विद्या जो विमुक्त करे सा विद्या, क्या हम कल्पना करते हैं, लेकिन कहाँ से कहाँ ले जाके खड़ा कर दिया, वो भी उस देश में जो सरस्वती के उपासक, कितना आश्चर्य लगता है। और कुछ ऐसे उदाहरण भी ध्यान में आते हैं। अभी हम कभी कल्पना करें कि बगल का वो चित्तौड़ में पन्नाधाय ने अपने बेटे की बलि, एक तरह से नौकरी करते करते अपने बेटे को अपने सामने केवल राज परिवार के बच्चे को बचाने के लिए, उनकी शिक्षा कहाँ हुई होगी। वो उदाहरण हमको ध्यान में आता है कि ये कौन सी दुनिया है। रानी दुर्गावती में कल